हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो 2022 में जनवरी से लेकर अब तक चर्चा में रहे हैं। उन सभी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। कुछ चर्चित व्यक्तियों की हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं आज के चर्चित व्यक्ति। पहला है सूरती देवी, जिनका संबंध जोधपुर से है। इनके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से वाराणसी में आयोजित वित्तीय समावेशन के मंथन कार्यक्रम में सूरती देवी को सम्मानित किया गया है। सूरती देवी का संबंध जोधपुर से है। इनका चयन जोधपुर जिले में डिजिटल फाइनेंस के तहत पीपाड़ ग्रामीण क्षेत्र की कौसन ग्राम पंचायत के लिए डीजीपी के रूप में किया गया है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से बैंकिंग सेवाओं में 50 लाख का ट्रांजैक्शन आजीविका में किया है। अब देखते हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के बारे में। ये क्या है? राजीविका की स्थापना राज्य सरकार मतलब राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है, जिसे स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। नोट: राजीविका की पुस्तिका के अनुसार इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सर्जित करना, सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है। इनकी ब्रांड एम्बेसडर बाड़मेरगी रूमा देवी है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी हैं। तो ये थी राजीविका और सूरती देवी जोधपुर के बारे में। अगला देखते हैं लोक कलाकार मामी खां। मामी खां बहुत चर्चा में रही थी इस साल, क्योंकि इन्होंने फ्रांस में आयोजित 75वें कांस्य फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार बने हैं। मामी खान 75वें कांस्य फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है। मामी खान बॉलीवुड स्टार ग्रुप के राजस्थानी फोक आर्टिस्ट सिंगर हैं। इन्होंने इस फेस्टिवल में राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित किया। मामी खां का संबंध सत्तो गांव जैसलमेर से है तथा मांगड़ियार लोक कलाकार हैं। अगला किशोर खालिया, जो कि गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के किशोर खालिया को गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। गुलाब की खेती के लिए राजस्थान में सबसे अच्छी मिट्टी अजमेर व नागौर जिले की है। किशोर खालिया का संबंध नागौर से है। इनके द्वारा गुलाबों को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इनके द्वारा 1 बीघा में गुलाब के 2400 पौधे लगाए गए हैं। अगला देखते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह का संबंध करौली से है। ये पर्यावरण संरक्षण हेतु तरुण भारत संघ नामक NGO चलाते हैं। इन्होंने पानी बचाने के लिए कुएं व बावड़ियों की सफाई करवाकर जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी प्रदान किया गया था, जिसे पानी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 2001 में रमन मैगसे अवार्ड भी प्रदान किया गया है। करौली में सैरनी नदी के किनारे
बसे ग्रामीण युवाओं के दस्यु जीवन में राजेंद्र सिंह के प्रयासों से परिवर्तन आया है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। डांग क्षेत्र डाकुओं के लिए जाना जाता था, जो आज युवाओं के प्रयास से खेती के लिए उभर रहा है। तो ये थे राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला देखते हैं जगदीश लोहार, जो कि एक विकलांग अध्यापक हैं। देखते हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं। जगदीश लोहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर के दिव्यांग शिक्षक जगदीश लोहार का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में शिक्षक जगदीश लोहार का बिना अवकाश के लिए लगातार 20 साल तक जिम जाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। ये कोच प्रमोद के निर्देशन में व्यायाम करते हैं। इन्हें राज्य स्तरीय दिव्यांग रोल मॉडल तथा राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। जोधपुर के दिव्यांग अध्यापक जगदीश लोहार द्वारा मिशन नॉर्थ 2022 की यात्रा पूरी की गई है। इन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिली 1 लाख रुपए की राशि से मिशन नॉर्थ 2022 जोधपुर से लद्दाख तक की 3205 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। इनका दायां पैर पोलियो ग्रसित है। इन्होंने जोधपुर से बाया श्रीनगर जोजिला दर्रे तक यात्रा की थी। इन्हें जोधपुर से ईटानगर की यात्रा के लिए वर्ष 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। तो ये थे जगदीश लोहार। अगला देखते हैं रियांशी बागड़िया। राज्य की रियांशी बागड़िया का चयन रोवन विश्वविद्यालय न्यू जर्सी अमेरिका में स्कॉलरशिप कोटे से हुआ है। इनका संबंध सीकर से है। इन्हें इस विश्वविद्यालय की ओर से प्रति वर्ष 9.5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। रियांशी बागड़िया। अब पढ़ते हैं फोर्ब्स एशिया की टॉप 30 सफल लोगों में सैली गर्ग। तो सैली गर्ग का संबंध कहाँ से है, तो इसके बारे में देखते हैं। अजमेर की सैली गर्ग को फोर्ब्स एशिया के टॉप 30 सफल लोगों की सूची में शामिल किया गया है। सैली गर्ग का संबंध अजमेर से है। इन्होंने 40 लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जो आज 100 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुका है। इन्होंने IIT मुंबई से सिविल ब्रांच में डिग्री प्राप्त की थी। तो ये थी सैली गर्ग। अगला देखते हैं कील यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन उपाध्यक्ष बनी है रचना ढाका। रचना ढाका के बारे में देखते हैं, इनका संबंध कहाँ से है। कील यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष पद पर राजस्थान की रचना ढाका को चुना गया है। यह चुनाव जीतने वाली पहली भारतीय निवासी हैं। रचना ढाका का संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। ये कील यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन की बतौर मुख्य वक्ता विश्वविद्यालय की हर कमेटी में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये इस यूनिवर्सिटी में आपराधिक न्याय विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। इन्हें अमेठी हब नामक संस्था के साथ रिफ्यूजी बच्चों को पढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे विद्यार्थियों का सहयोग करने हेतु गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। तो ये थी रचना ढाका, जो कि कील यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष के पद पर चुनी गई हैं। अगला देखते हैं न्यूयॉर्क में समाज सेवा से सम्मान प्रेम भंडारी। न्यू जर्सी नारकोटिक्स एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन संस्थान की ओर से समाज सेवा क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार राजस्थान के प्रेम भंडारी को न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया है। इनका संबंध जोधपुर से है। ये जयपुर फुट अमेरिका के चेयरमैन हैं। इन्हें न्यूयॉर्क की अटलांटिक सिटी में कोरोना काल के दौरान दी गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं पुनीत परमार के बारे में पढ़ते हैं।
इनका संबंध कहाँ से है और किस कारण ये चर्चा में बने हुए हैं। फ्रांस फेस्टिवल में राजस्थान के कोरियोग्राफर पुनीत परमार का चयन हुआ है। इस फेस्टिवल में भारत के 30 कलाकार भाग लेंगे। पुनीत परमार का संबंध राज्य के जोधपुर जिले से है। इस म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल में 40 से ज़्यादा देशों के आर्टिस्ट भाग लेंगे। इस फेस्टिवल का आयोजन जुलाई 2022 में किया गया था। तो ये थे पुनीत परमार। अगला देखते हैं। अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिलाएं। सबसे पहले नाम आता है दीपिका राठौड़ का। दीपिका राठौड़ इंडियन आर्मी व राजस्थान की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। दीपिका राठौड़ का संबंध भवादिया गांव नागौर से है। आशा झाझड़िया, इनका संबंध घर डाणा खुर्द झुंझुनू से है। इन्होंने 73 महिला पर्वतारोहियों के दल के साथ माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इन्होंने दार्जिलिंग के ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली थी। ये सिविल सेवा क्षेत्र से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राजस्थान की पहली महिला हैं। अगली हैं निवेदिता चौधरी। इनका संबंध मुकुंदगढ़ झुंझुनू से है। ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तो ये थी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिलाएं। अगला देखते हैं अशोक स्तंभ मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास, जो कि नवीन संसद का अशोक स्तंभ बनाया है, उसके मूर्तिकार रहे हैं लक्ष्मण व्यास। तो उनके बारे में देखते हैं। नवीन संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास हैं। नई संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अशोक स्तंभ का निर्माण राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। यह अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा एवं 16,000 किलोग्राम वजन का है। इस अशोक स्तंभ को शुद्ध कांसे से बनाया गया है। इस स्तंभ को सहारा देने के लिए 6,500 किलोग्राम स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अशोक स्तंभ सारनाथ के सम्राट अशोक के बनवाई स्तंभ का प्रतिरूप है। इसमें 4 शेर वृत्ताकार रूप में, एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक बैल और धर्म चक्र भी है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। लक्ष्मण व्यास के बारे में देखते हैं। इनका संबंध कहाँ से है। लक्ष्मण व्यास, इनका संबंध नौहर हनुमानगढ़ से है। इनके निर्देशन में अशोक स्तंभ का निर्माण 40 कारीगरों द्वारा किया गया। इस अशोक स्तंभ को टुकड़ों में तैयार किया गया, जिन्हें जोड़कर राष्ट्रीय प्रतीक का रूप दिया गया है। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से मूर्ति कला की डिग्री प्राप्त की है। इनके द्वारा देश विदेश में 300 प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इनके द्वारा उदयपुर में महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। वर्तमान में इन्हें ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है, लक्ष्मण व्यास को। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका संबंध राजस्थान से है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।